मैजिकल सुपर बाइक रोबोट, हेलीकॉप्टर रोबोट। अजय और विजय नाम के दो व्यक्ति एक लैब में काम कर रहे थे। वो हमेशा से एक नया आविष्कार करना चाहते थे। एक दिन वहाँ उनका बॉस आकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम दोनों हमेशा से एक नया आविष्कार करना चाहते थे, आज मैं तुम्हें अपना एक आविष्कार दिखाता हूँ। तब बॉस उन दोनों को रोबोट बनाने का एक फॉर्मूला दिखाता है। वो दोनों इस फॉर्मूले को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तब उनका बॉस कहता है, तुम दोनों भी इस तरह का कोई आविष्कार बनाओ। तब विजय अपने बॉस से पूछता है, सर आखिर आप इस फॉर्मूले का क्या करेंगे? मैं इस फॉर्मूले से एक रोबोट बनाऊंगा जो लोगों की मदद करेगा। कुछ दिनों बाद विजय अजय से कहता है, अरे ये तो बहुत कमाल का फॉर्मूला है। अगर ऐसा ही कोई फार्मूला मेरे पास आ जाए तो मैं एक रोबोट बनाकर पूरी दुनिया पर राज करूंगा। ये सुनकर अजय ने कहा, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? बॉस ने तो ये फार्मूला लोगों की मदद करने के लिए बनाया था। ये तुम क्या कह रहे हो विजय? अजय ये बात तुम बॉस को मत बताना, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। ऐसा कहकर विजय उस बात को गोलमोल कर देता है। अजय को भी लगता है कि शायद विजय मजाक कर रहा था, इसलिए वो अपने बॉस को ये बात नहीं बताता। लेकिन कुछ दिन बाद वो फार्मूला लैब से गायब हो जाता है। अजय का पूरा शक विजय पर जाता है क्योंकि विजय भी अब गायब हो चुका था। तब अजय कहता है, अरे जिस बात का डर था वही हुआ। बॉस का वो कीमती फार्मूला विजय ने चोरी कर लिया है। अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? अजय अपने बॉस के पास आता है और विजय के बारे में सारी बात बताता है। तब उसका बॉस कहता है, तुम्हें मुझे विजय के इरादे के बारे में सब कुछ बताना चाहिए था। खैर अब विजय इस फार्मूले का गलत इस्तेमाल करके हम सब के लिए खतरा बन चुका है। वो जरूर एक रोबोट बना रहा होगा। इससे पहले कि वो एक रोबोट बनाकर सबको नुकसान पहुंचाए, मैं चाहता हूं तुम भी एक रोबोट बनाओ जो विजय को बुरे काम करने से रोक सके। अगले दिन वो साइंटिस्ट विजय को ढूंढने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन विजय उसे वहां नहीं मिलता क्योंकि विजय एक खुफिया लैब में एक रोबोट बना रहा था। तब विजय कहता है, अच्छा तो वो साइंटिस्ट मुझे ढूंढने के लिए मेरे घर आया था। उसे जरूर मेरे बारे में अजय ने ही बताया होगा। बस एक बार मेरा सुपर बाइक रोबोट बन जाए, मैं अजय से भी अपना बदला जरूर लूंगा। विजय एक मक्कार साइंटिस्ट था। वो किसी भी तरह करके इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। विजय को उसके प्लान में फेल करने के लिए अजय दिन रात काम कर रहा था। अजय बहुत अच्छा साइंटिस्ट था और वो लोगों की रक्षा के लिए एक रोबोट तैयार कर रहा था। कुछ दिन बाद विजय का मैजिकल सुपर बाइक रोबोट तैयार हो जाता है और वो कहता है, बन गया मेरा सुपर बाइक रोबोट। अब मेरा ये रोबोट मेरी हर बात मानेगा। ये सुनकर सुपर बाइक रोबोट कहता है, यस सर, बोलिए मुझे क्या करना है? ये सुनकर विजय बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है, जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया। तब वो मैजिकल सुपर बाइक रोबोट से कहता है, सुपर बाइक रोबोट तुम जाकर गाँव में तबाही मचा दो। सब लोगों को तुमसे डरना चाहिए और जो भी तुम्हारे रास्ते में आए इसे भी खत्म कर दो। विजय का मैजिकल सुपर बाइक रोबोट गांव में आता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। यहाँ लैब में अजय का रोबोट भी तैयार हो चुका था। तब गांव का एक आदमी आकर अजय को बताता है, बेटा गांव में एक रोबोट आकर तबाही मचा रहा है। तब अजय उस गांव वाले से कहता है, मेरा ये सुपर रोबोट तैयार होने वाला है, तुम वहां पुलिस को बुलाओ। मैंने अभी इस रोबोट में एक मैजिकल चिप लगानी है, फिर मैं इस रोबोट को गाँव में भेजता हूँ। मैजिकल सुपर बाइक रोबोट को रोकने के लिए वहाँ पर आर्मी आती है, लेकिन वो रोबोट आर्मी की सारी गाड़ियों को तबाह कर देता है। तब तक अजय अपना सुपर रोबोट भी वहां भेज देता है। मैजिकल सुपर बाइक रोबोट वापस विजय की लैब में आता है। तब विजय कहता है, अरे शाबाश मेरे रोबोट, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तुमने इस अजय के बनाए हुए रोबोट को भी हिरा दिया। अब मैं इस गांव पर राज करूंगा। जब अजय को पता चलता है कि इसका रोबोट विजय के सुपर बाइक रोबोट से हार चुका है तो वो बहुत निराश होता है। तब वहां अजय का बॉस आकर कहता है, अजय तुम निराश मत हो, तुमसे जो हो पाया वो तुमने किया, इसमें अजय का कोई कमाल नहीं।
बल्कि इसने जो मेरा बनाया हुआ फार्मूला चोरी किया था, इस वजह से विजय का रोबोट ज्यादा शक्तिशाली है। ये सुनकर अजय कहता है, लेकिन अब क्या होगा सर, हम इस पागल विजय को आखिर किस तरह रोकेंगे? जिस तरह मैंने पहले एक मैजिकल फार्मूला बनाया था, इस तरह का एक और फार्मूला मैंने बना लिया है और मैं चाहता हूँ तुम फिर से एक रोबोट बनाओ। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। बस मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा रोबोट बनाओ जो इस विजय के सुपर बाइक रोबोट सर्वनाश कर सके और फिर हम तुम्हारे इस बनाए हुए रोबोट से दुनिया की रक्षा करेंगे। सर, आपने मुझ पर भरोसा किया है, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगा। बस मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। ये सुनकर बॉस कहता है, लेकिन तुम एक हेलीकॉप्टर का क्या करने वाले हो? सर, मैं इस हेलीकॉप्टर को एक सुपर हेलीकॉप्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म करूँगा जो विजय के बाइक रोबोट का सामना करेगा और वो बहुत शक्तिशाली रोबोट होगा। तब अजय का बॉस लैब में एक हेलीकॉप्टर लेकर आता है। अजय उस हेलीकॉप्टर पर अपने एक्सपेरिमेंट करने लगता है और उस हेलीकॉप्टर को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। यहाँ विजय बहुत घमंड में आ चुका था और वो कहता है, इस बार मैं अपने बाइक रोबोट के साथ खुद जाऊंगा और मैं इन सब को बता दूंगा कि सारे मेरे गुलाम हैं। जो भी मेरे खिलाफ हुआ मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। विजय अपनी सुपर बाइक पर उस गांव में जाता है। देखते ही देखते उसकी बाइक एक मैजिकल सुपर बाइक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। विजय अपने मैजिकल सुपर बाइक रोबोट से उस गांव में फिर से तबाही मचाने वाला था कि तभी वहां पर अजय अपने हेलीकॉप्टर रोबोट को लेकर आता है। दोनों भयंकर रोबोट्स के दरमियान घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर की लड़ाई के बाद अजय का हेलीकॉप्टर रोबोट विजय के मैजिकल सुपर बाइक रोबोट को खत्म कर देता है। तब अजय वहां पर पुलिस को बुलाता है और विजय को पुलिस के हवाले कर देता है। एक बड़ी और खूबसूरत कार जंगल से गुजर रही थी। उस कार में एक साइंटिस्ट अपनी फैमिली के साथ सफर कर रहा था। अचानक से उस कार का ब्रेक फेल हो जाता है, जिसके कारण वो कार एक बड़े से पेड़ से टकरा जाती है। एक्सीडेंट के कारण साइंटिस्ट और उसकी पूरी फैमिली बेहोश हो जाती है। तभी जंगल में से गब्बर नाम का एक डाकू गुजर रहा था और वो कार को लूटने के लिए कार की तरफ बढ़ने लगता है। इतने में वहां रवि नाम का एक लड़का अपनी बाइक पर गुजर रहा था। वो कार को इस हालत में देखकर वहां रुक जाता है। रवि को देखकर गब्बर नाम का डाकू वहां से भाग जाता है। रवि उन सब लोगों को अपने गांव के अस्पताल में ले जाता है। 2-3 दिन बाद वो सारे लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तब वो सब मिलकर रवि का शुक्रिया अदा करते हैं। तब वो आदमी रवि से कहता है, मेरा नाम आकाश है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। तुमने जिस तरह से हम सब की जान बचाई, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये सुनकर रवि ने कहा, अरे सर, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसानी जान बचाना तो हम सब का फर्ज है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। तब आकाश ने कहा, मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद तुम्हारा इतना ख्याल ना रख पाता, लेकिन हाँ, तुम पर कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो मुझे याद रखना। ऐसा कहकर आकाश वहाँ से चला जाता है। इस बात को कई साल बीत जाते हैं। रवि श्यामपुरा नाम के गांव में रहता था। श्यामपुरा गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है और गांव के पास एक जंगल में बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। इस बात का पता गांव वालों को चलता है तो सब गांव वाले इस गड्ढे को भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो गड्ढा बढ़ते ही जा रहा था और गांव के पास आते जा रहा था। गांव वाले जेसीबी की मदद से उस गड्ढे में मिट्टी डालते हैं, लेकिन वो गड्ढा बिल्कुल भी भरने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन अचानक उस गड्ढे से एक वाटरमेलन मॉन्स्टर बाहर आता है। जैसे ही वो शैतान बाहर आता है, वो गड्ढा अपने आप ही भर जाता है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी कोई गड्ढा था ही नहीं। अगली सुबह जाकर गांव वाले देखते हैं तो उनको वो गड्ढा दिखाई नहीं देता। तब सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो, इस मुसीबत से तो जान छूटी।
लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि असल मुसीबत तो अब इस गांव में आने वाली है। अगले दिन वो वाटरमेलन मॉन्स्टर गांव में घुस आता है। उसे देखकर लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। वाटरमेलन मॉन्स्टर इतना विशाल था कि उसके सामने सभी इंसान एक चींटी की तरह लग रहे थे। वाटरमेलन मॉन्स्टर पूरे गांव में तबाही मचा रहा था। रवि जो किसी काम से शहर गया हुआ था, अगले दिन अपने गांव में वापस आता है और गांव की ऐसी हालत देखकर एक आदमी से कहता है, अरे ये हमारे गांव की ऐसी हालत किसने की? तब वो आदमी रवि को बताता है, रवि बाबू क्या बताऊं, हमारे गांव में एक शैतान घुस आया था और उस गड्ढे से बाहर निकला था। गांव में आते ही वो हर तरफ तबाही मचाने लगा। अब वो शैतान सारे गांव वालों के लिए खतरा बन चुका है। रवि एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान था, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके वहां बुलाता है। तब एक पुलिस वाला कहता है, ये एक वाटरमेलन मॉन्स्टर है, इसे खत्म करने के लिए मुझे स्पेशल फोर्स को बुलाना पड़ेगा। स्पेशल फोर्स अपने टैंक्स और हेलीकॉप्टर लेकर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आती है, लेकिन मॉन्स्टर पर किसी चीज का कोई असर नहीं था। वो सारी गाड़ियों को तबाह कर देता है। ये सब देखकर रवि को उस आकाश नामी साइंटिस्ट की बात याद आती है। उस साइंटिस्ट ने जाने से पहले रवि से कहा था कि तुम पर जब भी कोई मुसीबत आए मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन रवि आकाश के पास उसकी लैब में जाता है। आकाश इस शहर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। तब आकाश ने रवि से कहा, अरे रवि मेरे दोस्त कैसे आना हुआ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ये सुनकर रवि ने कहा, क्या बताऊं आकाश भाई, हमारे गांव में एक वाटरमेलन मॉन्स्टर घुस आया है और वो गांव में हर तरफ तबाही मचा रहा है। वो इतना विशाल मॉन्स्टर है कि उसे रोकने में पुलिस और स्पेशल फोर्स भी नाकाम हो चुकी है। मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि आप एक साइंटिस्ट हैं और आपने कहा था कि जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आए तो मैं आपके पास आ जाऊं। ये सुनकर आकाश ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया रवि जो यहाँ आ गए। मैं इस वाटरमेलन मॉन्स्टर को रोकने के लिए अपनी लैब में एक विशाल रोबोट बनाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा बनाया हुआ रोबोट उस वाटरमेलन रोबोट को खत्म कर देगा। तुम चिंता मत करो। आकाश अपनी लैब में एक विशाल रोबोट बनाना शुरू कर देता है और आखिरकार एक विशाल रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। आकाश अपने रोबोट को गांव में लोगों की हिफाजत के लिए भेजता है। वो रोबोट गांव में आता है तो उसका सामना उस खतरनाक वाटरमेलन रोबोट से होता है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू होती है। वाटरमेलन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो आकाश के रोबोट को खत्म कर देता है। इस बात का पता आकाश को चलता है। तब वो सोचता है, वो वाटरमेलन मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा खतरनाक निकला, उसने मेरे विशाल रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये गांव वालों के लिए अच्छा नहीं हुआ। तब रवि वहां आकर आकाश से कहता है, आकाश भाई अब क्या होगा? उस खतरनाक मॉन्स्टर ने आपके भेजे हुए रोबोट को भी खत्म कर दिया। अब हम आम इंसान उसका मुकाबला कैसे कर सकेंगे? तब आकाश ने कहा, तुम घबराओ नहीं रवि, आखिर मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ। इस मॉन्स्टर को मारने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लूंगा। तब से आकाश एक नए सिरे से अपनी रिसर्च को शुरू कर देता है और दिन रात अपनी लैब में काम करते रहता है। आखिरकार उसे एक फार्मूला मिल ही जाता है और वो अपनी लैब में एक सुपर ट्रक लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। आकाश अपने उस ट्रक को जायंट रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। आकाश अपने सुपर ट्रक में एक पावरफुल चिप लगाता है जिससे वो रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। सुपर ट्रक रोबोट एक हाई टेक रोबोट था और एक्टिवेट होते ही वो बोलने लगता है और कहता है, बोलिए सर, मुझे क्या करना होगा? मुझे क्यों एक्टिवेट किया गया है? तब आकाश ने कहा, तुम्हें एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। पास वाले गांव में जाकर तुम्हें एक वाटरमेलन मॉन्स्टर को खत्म करना होगा जो सब लोगों की जान ले रहा है। सुपर ट्रक रोबोट उस गांव में जाता है और वो इस वाटरमेलन रोबोट को ढूंढने लगता है। जायंट वाटरमेलन मॉन्स्टर और सुपर ट्रक रोबोट में खतरनाक जंग होती है। 3, 2, 1, fight!
हाईटेक सुपर ट्रक रोबोट वाटरमेलन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इस तरह आकाश सभी गांव वालों की जान बचा लेता है।